बेबसी मालूम होती है। उकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तो शाही है बसेरा कर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। माँ बहनों के हवाले से पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है आपकी तादाद से ज़्यादा उनकी तादाद है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फिर भी लोग हाथ उठा रहे। ये इतने सारे चैनल वाले हैं, अगर आपको छाप दिया, आपकी बीवी ने देख लिया, तो दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ज़रा ध्यान रखिएगा। 3 मुताला मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कीजिए। ये जो नमूना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ बिल्कुल ताज़ा है, और आप सुन लेंगे तो वाकई आपका दिल, आपका कलेजा मुँह को आ जाएगा। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। मैं माँ के हवाले से सुना रहा हूँ, उसके बाद बीवी, उसके बाद बेटी के हवाले से 3 पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। आप लोगों ने दिल से सुन लिया तो औरत के हवाले से जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग मुकम्मल कराएंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इसमें डरने की बात नहीं, बिल्कुल सही जा रहा है। जब आप जोश के साथ हाथ उठाते हैं तो महसूस होता है कि आप सुनने के लिए तैयार हैं, आप थके नहीं हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक आदमी आया, कहा या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया। कहा कि इसमें परेशान होने की बात क्या, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा कि हाँ जिंदा है। माँ से दुआ करा लो, बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा। दूसरी बात को याद रखिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। माँ की मोहब्बत का अंदाज मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। माँ सबसे पहले अपने बच्चे को खिलाती है, उसके बाद खाती है। माँ पहले अपने बच्चे को पिलाती है, उसके बाद पीती है। पहले अपने बच्चे को सुलाती है, उसके बाद सोती है। बच्चा अगर पेशाब कर दे तो उसको सूखे में सुलाती है, खुद कच्चे में सो जाती है। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी नाराज है, जल्दी से मानती नहीं है। बाप नाराज है, जल्दी से मानने के लिए तैयार नहीं। घर में जो नाराज हो जल्दी से मान जाए, जल्दी से मान जाए, वो कौन सी हस्ती है सिवाय माँ के, कोई और नहीं है। माँ नाराज हो गई है बेटे से बात नहीं कर रही है, लेकिन अपनी बेटी से कहती है कि देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया है कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। तीसरी बात को याद रखिएगा, छोटा बच्चा होता है गोद में, उससे माँ मोहब्बत करती है, वो बच्चा मुंह पर तमाचा खींच लेता है। छोटा बच्चा, नादान बच्चा माँ की गोद में रहता है और वो माँ के मुंह पर जोर से मारता है। माँ की मोहब्बत देखिए, उसके हाथ को चूम लेती है। ये है माँ। एक चौथा नमूना आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। शादी हुई है, 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं हो रहा है। आलीशान बंगला है, बहुत बड़ा घर है, मालदार शौहर है, अच्छा खिलाता है, अच्छा पहनाता है, अच्छे घर में रहता है, लेकिन औरत खुश नहीं है। उससे पूछा जा रहा, तुम्हारा घर जन्नत है, तुमको अच्छा खाना मिल रहा है, तुम क्यों मायूस हो? कहा कि गोद अभी भरी नहीं है, औलाद नहीं आई है, इसलिए मायूस है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। रशिया में जलजला आया, रशिया में जलजला आया, रूस में जलजला आया, मकान गिर गया। उस मकान के मलबे के नीचे माँ भी दब गई, बेटा भी दब गया, दूध पीता बच्चा है, दब गया। 5 दिन के बाद मलबा हटाया गया, माँ भी जिंदा निकली, दूध पीता बच्चा भी जिंदा निकला। उस माँ का इंटरव्यू हो रहा है, तुम इस मलबे के नीचे कैसे जिंदा रह गई? उस माँ का इंटरव्यू सुनिए। माँ को सताने वाले
माफ़ी मांग लीजिए, वरना इस दुनिया को अल्लाह आपके लिए जहन्नम बना देगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। उस माँ से इंटरव्यू लिया जा रहा है, तुम्हारा ये दूध पीता बच्चा कैसे जिंदा रह गया, तू कैसे जिंदा रह गई। उस माँ ने कहा कि जब तक मेरे पेट में पानी था, जब तक मेरे पेट में दाना था, सीने से दूध निकलता था, मैं अपने बच्चे को पिलाती थी। उसके बाद पेट का दाना जब ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, तो मुझे दूध आना बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि अपने मेरा बच्चा कैसे ज़िंदा रहेगा। मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे सीने में दूध नहीं है, लेकिन रगों में खून मौजूद है। मैंने अपने हाथ को दांत से छीला, उससे खून निकलने लगा। मैंने अपने बच्चे के मुंह में डाला। 5 दिन मैंने अपने बच्चे को खून जिगर पिलाया। इस तरह मैंने अपने बच्चे को मौत के मुंह से निकाल लिया। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, इस दुनिया को अगर आप जन्नत बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी उम्र बढ़ जाए, आप चाहते हैं कि आपकी रोज़ी बढ़ जाए, आप चाहते हैं कि कोई आफत से बच जाए, मोटरसाइकिल चलाते हुए हादसे से बच जाए, तो आप माँ बाप पर मेहरबान हो जाइए, खुदा आप पर मेहरबान हो जाए। एक मिसाल देता हूँ, पैगाम ख़त्म करता हूँ। आप किसी से पूछिए कि आपकी माँ का इंतकाल हो गया, तो वो कहता है माँ का इंतकाल हो गया। आप किसी से पूछिए कि आपके बाप का इंतकाल हो गया, तो वो कहता है कि बाप का इंतकाल हो गया, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता, दीनदार नहीं है। तो ये बताइए कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत माँ की मौत से बढ़कर के कोई और मुसीबत हो सकती है? नहीं हो सकती। बाप की मौत से बढ़कर के कोई मुसीबत हो सकती? नहीं हो सकती। जब ये माँ बाप की मौत को देख करके दीनदार नहीं बना, तो कब दीनदार बनेगा? हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपकी माँ मर गई है, आप दीनदार बन जाइए। आपके बाप मर गए हैं, तो आप दीनदार बन जाइए। माँ बाप मर चुके हैं, आप उनके लिए दुआ कीजिए, आपकी औलाद आपको याद रखेगी, आपके लिए दुआ करेगी। इंशाल्लाह करेंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दूर बैठा कोई दुआएं देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। हर चीज़ तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन हर चीज़ तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफ़ैज़े किबरिया, रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। ध्यान दीजिएगा। और तो